ऐसे लोगों को कभी अपने घर पनाह मत देना। ऐसे लोगों से कभी मित्रता मत रखना। अगर ऐसे लोगों से आपने मित्रता की तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आज फिर से पुनः स्वागत है एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ये एक कबूतर और कौवा की कहानी है। कबूतर बहुत साधारण पंछी होता है और कौवा चालाक और सियाना होता है, लेकिन थोड़े से लालच में फंस करके कबूतर ने इस कौवे से मित्रता कर ली तो कबूतर का घर बर्बाद हो गया। आइए दोस्तों, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए आगे वीडियो में आगे जाने से पहले हमारा एक निवेदन है कि हमारी वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अगर जो लोग अधूरी वीडियो देख करके छोड़ देते हैं वो ऐसा न करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान न किसी को दिया जाता है और न किसी से लिया जाता है। अगर किसी से ज्ञान लिया जाए तो उसे पूरा ज्ञान लें, तभी आपको कोई फल प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो ना ही इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आज हम बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, एक कबूतर और कौवा की कहानी। आइए दोस्तों, कहानी में गौर करते हैं कि एक राजा के यहाँ एक कबूतर रसोई के रोशनदान में रहा करता था। दोस्तों, ये तो तुम्हें पता ही होगा, अधिकतर कबूतर घरेलू पंछी माने जाते हैं। यहाँ पर अधिकतर ये कबूतर जो देखे होंगे आपने, ये हमेशा घरों में अपना घोंसला बना करके रहते हैं। इनके बहुत कम पेड़ों पर घोंसले मिलेंगे। अधिकतर ये कबूतर जो हैं ये घरों में ही रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, एक राजा के रसोई के रोशनदान में एक कबूतर अपना घोंसला बना करके रहा करता था। प्रतिदिन राजा का रसोइया प्रतिदिन सुंदर सुंदर पकवान भोजन बनाया करता था। तो भोजन बनाने के बाद जो रसोइया किसी को परोसने के लिए जाता था, उससे पहले थोड़ा सा उसमें से बचा करके उस कबूतर के घोंसले में फेंक देता था, जिससे कबूतर भरपेट भोजन करने के बाद अपना जीवन व्यतीत करता था। दोस्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। कबूतर का समय बड़े अच्छे प्रकार से भली भांति से व्यतीत हो रहा था। एक दिन कौवा जो रसोई का रोशनदान था, उसके बगल में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ देख रहा था। ये रोशनदान में एक कबूतर बैठा हुआ है, ये सुंदर सुंदर पकवान खा रहा है और जो इस रसोई में जो रसोइया खाना बना रहा है वो खाना इस कबूतर को हर रोज खिलाता है और बड़े बड़े सुंदर पकवान बनते हैं। अगर ऐसा भोजन मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन संवर जाएगा। मित्रों, कौवे के हृदय में लालसा जाग उठी उन सुंदर पकवानों को खाने के लिए। अब मन में कौवा ये विचार करता है कि ये सुंदर सुंदर भोजन मुझे कैसे खाने को मिले, अब मैं क्या करूं। मन में विचार किया कि अगर ऐसे पकवानों को मुझे खाना है तो इस कबूतर से मित्रता करनी पड़ेगी। मित्रों, आज कौवा बड़ी आस लेकर के और कबूतर के पास जा पहुंचा। मित्र, हम तुम्हारे पास आए हैं। कबूतर बोला, क्यों? बोले, हमें अपना मित्र बना लो। कबूतर बोला, भाई कौवा, तुम्हारी मित्रता हमसे नहीं होगी, क्योंकि मित्रता
रिश्तेदारी व्यवहार सब बराबर वाले से होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको बाद में पछताना पड़ता है। बराबर वाले के साथ बैठना, बराबर वाले के साथ रहना ये अच्छा लगता है। और तुम हमारे बराबर के नहीं हो। मैं ठहरा एक शाकाहारी पंछी और तुम मांस खाने वाले, भ्रष्टा खाने वाले। मेरा तुम्हारा साथ नहीं रहेगा, मेरी तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती। वत्स, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से चले जाओ। कौआ गिड़गिड़ाने लगा, कबूतर तुम ये कह रहे हो कि सब भ्रष्टा खाते हैं, मांस खाते हैं, तो ये तुम्हें मालूम है मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम मांस नहीं खाएंगे। लेकिन आप हमें अपना मित्र बना लीजिए। कबूतर को कौआ मीठी मीठी बातों में बहला फुसलाने लगा और कबूतर पहले तो मना करता रहा, हे कौआ तुम्हारी मित्रता मेरे साथ नहीं चलेगी। लेकिन कौआ जब नहीं माना, गिड़गिड़ाने लगा, तो उनका दुखी देख करके कबूतर को दया आ गई। दया आ गई, ये सोच लिया कबूतर ने, चलो एक से हम दो हो गए, अगर कोई बात नहीं, साथ रहा करेंगे तो कुछ भोजन मुझे ये रसोईया दे देता है, कुछ जंगल में अपना भरण पोषण करेंगे, इससे ही हमारा जीवन कटता रहेगा, एक से दो अच्छे रहेंगे। कबूतर ने ये सोच करके कौआ को अपने यहाँ पर पनाह दे दी। अब दोनों लोग जंगल में जाते हैं दाना चुगने के लिए। शाम को आते हैं तो कबूतर के घोंसले में कौआ ठहर जाता है, तो शाम को भोजन बना हुआ रसोईया कबूतर के घोंसले में फेंक देता। उस भोजन को कबूतर और कौआ बड़े प्रेम से ग्रहण कर लेते थे। धीरे धीरे कौआ उन सुंदर पकवानों को खा खा करके बड़ा तंदुरुस्त हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन ये तो तुम्हें पता ही होगा, नीच कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता। एक दिन राजा के यहाँ पर राजा से मिलने उनके हितैषी जन आए हुए थे, तो राजा ने उनका स्वागत सम्मान के लिए मछलियों का मांस बनवाया। मछलियों का भोजन उनके लिए बनवाया राजा ने अपने रिश्तेदारों के लिए। जब रसोई में मछली देखी है तो कौआ की नीयत खराब हो गई। कौआ कहने लगा, किसी भी तरह से अगर एक मछली मुझे खाने को मिल जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। काफ़ी समय हो गया इस कबूतर के साथ आए हुए, मुझे मांस खाने का मौका नहीं मिला। आज मुझे अच्छा समय है, आज अच्छा मौका है, आज किसी भी तरह से इन मछलियों को मैं खाऊंगा। जैसे ही कबूतर दाना चुगने के लिए जंगल के लिए जाने लगा है तो कबूतर कौआ से बोला, चलो भाई अब हमारा और तुम्हारा समय हो गया, अब जंगल में दाना चुगने के लिए चल रहे हैं। तो कौआ झूठ बोलता हुआ उस कबूतर से बोला, मित्र मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा स्वास्थ्य खराब है, आज तुम अकेले ही चले जाओ, आज मुझे आराम करने की आवश्यकता है। कबूतर नहीं समझ पाया। कबूतर ने कहा, चलो मित्र कोई बात नहीं, आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ। कबूतर जंगल में दाना चुगने के लिए चला गया। कौआ जो था वो अकेला रह गया। अब रसोईया ने उन मछलियों को भूंज करके एक छबरा में रख दिया था और राजा का रसोईया उस रसोई से बाहर निकल गया। कौए ने देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है और मछली खाने के लिए कौआ वहाँ पर रुक ही गया था। तो आज कौआ घोंसले से निकला और छबरा में जाकर के बैठ गया और उन मछलियों को एक एक करके खाने लगा। 2-4 मछली खा ली और 2-4 इधर उधर फेंक दी। और इतना करने के बाद कौआ निकल गया और उसी घोंसले में बैठ गया। इधर रसोईया आया है। रसोईया ने देखा कि जो ये मछली मैंने तेल में तलने के बाद इस छबरा में रख दी थी, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस कौए ने इसमें अपनी चोंच लगा दी, ये अपवित्र हो गया। अब अगर मेरे राजा को ये इस बारे में पता चल गया तो मुझे मरवा देगा। आज
देखा है तो उस रसोइया को बहुत बड़ा क्रोध आया और उस रसोइया ने उस कौए को पकड़ करके बाहर फेंक दिया और जो कबूतर का घोंसला रखा हुआ था रोशनदान में उसे भी बाहर फेंक दिया। दोस्तों, शाम को जब कबूतर लौट करके आया तो उसने देखा कि मेरा घोंसला रोशनदान से बाहर पड़ा है और कौवे का कोई पता नहीं है। तो आज एक डाल पर बैठ करके बहुत दुखी हुआ और मन में विचार किया, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने एक नीच प्राणी से मित्रता की जो आज मुझे ये दिन देखने को मिला। दोस्तों, कबूतर विचार करता है कि भगवान, मैंने इस कौवा से मित्रता करने के बाद एक बात तो अपने जीवन में सीख ली, एक बात की तो मुझे अच्छी प्रकार भली भांत अकल आ गई कि नीच अपनी नीचता से कभी बाज नहीं आता। मैंने थोड़े से लालच में मैंने इस कौवा को अपने यहाँ पनाह दे दी जो इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मित्रों, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। आपसे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कह करके आपको बहला फुसला करके अपने बस में कर लेते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना। दोस्तों, ऐसे लोगों को कभी अपने घर आने मत देना, क्योंकि कुछ लोग आपको एक मोहरा बना करके आपके घर प्रवेश करते हैं और आपके घर ऐसी छोटी बड़ी नीच हरकत कर जाते हैं जिससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत सामने खड़ी हो जाती है, आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को कभी अपने घर पनाह न दें। दोस्तों, ये कहानी अब समापन की ओर जा रही है और ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। खुद सुने और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को अवश्य सुनाएं और जीवन में याद रखना, रिश्तेदारी, व्यवहार, झगड़ा, उठना बैठना सब अपने बराबर वाले के साथ करना, क्योंकि नीच प्राणी से कभी मित्रता मत रखना, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो भी जाता है तो उन्हें बाद में रोना पड़ता है। मूर्ख का कभी ब्राह्मण से मित्रता नहीं होगी, अनपढ़ की कभी पढ़े लिखे से नहीं होगी, मांसाहारी की कभी शाकाहारी से मित्रता नहीं होगी। मित्रों, ये कहानी जो आप लोगों के बीच में हमने जो पहुंचाई है, अगर इसमें कोई त्रुटि या गलती बन गई हो तो नादान समझ करके क्षमा करना, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। धन्यवाद।